वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे भिक्षावृत्ति मुक्त भारत में राजस्थान के शामिल जिले, प्रदेश में यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए साइबर वज्र प्रहार 1.0 की शुरुआत हो चुकी है। क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास 31 जनवरी 2024 की, और आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। अगर वास्तव में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कभी सफलता नहीं मिलती, ये हमेशा जहन में रखना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। तो करें आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। सबसे पहले कल हमने पढ़ा, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उदयपुर प्रदेश में प्रथम स्थान पर, आज जबकि देश में तीसरे स्थान पे। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के किस तैराक ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता? युग चेलानी ने। और प्रदेश के किस जिले में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर में। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन 24 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 तक आयोजन किया जा रहा है, जोधपुर में। कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की छात्र छात्रा टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। और हाल ही में किस कंपनी ने एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी बीकानेर थर्ड और निमराना सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% इक्विटी साझेदारी हासिल की है? टाटा पावर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना के लिए राजस्थान से किस शहर को नामांकित किया है? उदयपुर को। ये आपको इसका टेस्ट मिल गया। इसकी रिवीजन क्लास शाम को 6 बजे नानक क्लासेस शिव पर मिल जाती है, और इसका टेस्ट आपको मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकी की, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 का डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। अब मंथ पूरा हो जाएगा आज, कल आपको मंथ का टेस्ट मिल जाएगा और मंथ की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट निकाल के भी आप पढ़ सकते हो। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया नानक क्लासेस ज्वाइन कर लो। पूरे साल में 365 दिन टेस्ट मिलेंगे आपको, ये देख लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाती है। तो पूरे साल का झंझट खत्म हो जाएगा करंट का जी। ये टेस्ट सीरीज लेके डेली इसका अभ्यास करो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने की कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों का चयन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। अब भिक्षावृत्ति मुक्त भारत करना है, यानी भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है भारत को। इस लक्ष्य को लेकर कार्य योजना बनाई है, यानी टोटल 30 शहरों को शामिल किया है। कितने? 30 शहरों को शामिल किया गया है। 30 शहरें किस प्रकार? ऐसे शहर जो धार्मिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, पर्यटक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, उनको लिया गया है। तो अपने राजस्थान के जैसलमेर और उदयपुर को शामिल किया है। तो अक्सर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। और अब ये देख लेना, पिछले 5 साल में क्या था, कांग्रेस सरकार थी और जोधपुर गृह जिला था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो जोधपुर की इतनी बातें पढ़ रहे थे, अब आपको जोधपुर लगभग हट जाएगा। अब कहानी आएगी ज्यादातर जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, इनकी कोटा, इनकी ज्यादा कहानियां आएगी। अब देख लेना। तो केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत भिक्षावृत्ति में जुटे जो वयस्क हैं, महिलाएं हैं, बच्चों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 शहरों की सूची तैयार की है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का लक्ष्य, आपसे पूछे इसका नोडल विभाग कौन होगा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। हॉटस्पॉट की पहचान करेंगे जहां सबसे ज्यादा है, और 2026 तक इन शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने में जिला और नगर निगम अधिकारियों का सहयोग करना है। इन 30 शहरों में राजस्थान को पर्यटन स्थल और उदयपुर को ऐतिहासिक स्थल के रूप में चयनित किया गया है। अब कई विद्यार्थी, क्योंकि मैं लगभग कमेंट पढ़ता हूँ, क्या कहते हैं कि सर आप जो ये मुख्य तथ्य बताते हो उसमें मैन बता दिया करो। आजकल मैन नहीं होता है। मान लो देखो प्रश्न क्या आ गया, भिक्षा मुक्ति भारत 30 शहरों में राजस्थान का जैसलमेर और उदयपुर, इतना बता के चला जाऊं। हो सकता है ये पूछ ले कब तक का लक्ष्य रखा है? 2026 तक। इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री।
तो चीज़ सारी आ सकती है, क्योंकि अपनी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर इनको वीकली, मंथली सब चीज़ें करवाऊंगा, तो इनमें से निकाल के आपको करवाऊंगा। अब 3 चीज़ों में लिया है। एक तो अब जैसे धार्मिक स्थल है ना 30 शहरों में, एक तो जैसे अयोध्या आ गया, अयोध्या आ गया, कांगड़ा आ गया, सोमनाथ आ गया, उज्जैन आ गया, बोध गया आ गया, ठीक है। ऐसे पावागढ़ आ गए, गुवाहाटी आ गए। पर्यटक स्थलों में तिरुवनंतपुरम, जैसलमेर, विजयवाड़ा, कुशीनगर, सांची, श्रीनगर, खजुराहो, पुदुचेरी, ये सारे आ गए। जबकि अगर मानो ऐतिहासिक स्थल में अपना उदयपुर आ गया, कटक आ गया, इंदौर आ गया, वारंगल आ गया, अमृतसर आ गया, पंचकुला, शिमला, कोझिकोड, मैसूरी, तेजपुर, ये आ गए। तो टोटल 30 आ गए। अपने 2 है, जैसलमेर और उदयपुर। जैसलमेर को शामिल किया है पर्यटक स्थल में और उदयपुर को शामिल किया है ऐतिहासिक स्थल में। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले भी हमारे पिछली सरकार ने भी जयपुर को भिखारी मुक्त करने के लिए स्टार्ट किया था अभियान, पता नहीं कहाँ चला गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी 2024 को चुनाव होंगे? तो अपने राजस्थान में राज्यसभा सीट है 10 और हर इन जो राज्यसभा होती है वो स्थायी होती है हमेशा, ये कभी भंग नहीं होती है। जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। तो अब 3 सीटें खाली हो रही है, अप्रैल के अंदर 3 सीटें खाली हो रही है, तो यहाँ पे क्या होंगे? चुनाव होंगे। तो राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी 2024 को चुनाव होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वाली सीट, एक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो वन पर्यावरण मंत्री या भी, और किरोड़ीलाल मीणा जो राजस्थान के अंदर मंत्री बन चुके हैं। ये 3 सीटें अब खाली हो रही है, यानी किरोड़ीलाल मीणा जी ने तो इस्तीफा दे दिया, ये तो खाली होगी। ये 2 खाली हो रही है। इन 3 सीटों पर 3 अप्रैल को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताऊं। 10 सीटें हैं। 10 सीटों के अंदर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के हैं, नीरज डांगी कांग्रेस के हैं, मनमोहन सिंह मैंने स्टार लगा दिया कांग्रेस के हैं, ये सीट खाली हो रही है। राजेंद्र गहलोत भाजपा के हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा, ये सीट खाली हो ही चुकी है। लेकिन मैंने बताया है कि स्थिति ये 10 थी। भूपेंद्र यादव भाजपा के हैं, ये सीट खाली हो रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के हैं, मुकुल वासनिक कांग्रेस के हैं, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के हैं और घनश्याम तिवारी भाजपा के हैं। अब 3 सीटें खाली होगी और तीनों सीटें, 3 सीटों में से एक कांग्रेस की थी और 2 भाजपा की। अब वापिस यही कंडीशन यही हो जाएगी, यानी एक कांग्रेस को मिलेगी, 2 भाजपा को मिलेगी। तो कांग्रेस के देखो पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 ही रह जाएगी, 1 भरी जाएगी। और इनकी 4 है तो 4 रह जाएगी। ये वर्तमान की स्थिति है। हालांकि ये तो पद बिल्कुल खाली हो ही चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के अंदर मंत्री बन चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्री ये मंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तीसरा प्रश्न, प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? लगा लो स्टार। कुछ दिन पहले आपने देखा आईपीएल की तर्ज पर हमारे आरपीएल हुआ जयपुर में और जीता, जो जयपुर जीता था हुआ। उससे पहले सीआईएसएफ की जगह गठन हुआ आरआईएसएफ, 2 हुआ। अब आईआईटी की तर्ज पर जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है। हालांकि विधानसभा वगैरह में उसको पास करवाना पड़ेगा, तो कोई मुश्किल काम है नहीं सरकार के लिए। आरआईटी शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा। सुना होगा नाम आपने प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा जी का, जल्दी से बताओ अगर सुना है तो। ये है एमबीएम, 3 साल पहले मनीराम बागड़ मेमोरियम जो विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, आईटी क्षेत्र का, तकनीकी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति हैं ये। उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव जय नारायण व्यास के विश्वविद्यालय कुलपति हैं। देखो, प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नया मुकाम देने के लिए सरकार ने देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी शुरू करने का निर्णय किया है। एक प्रश्न तो ये बनता है, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। और ये देखो प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर, जैसे अपना आईआईटी कहाँ पे? जोधपुर में। अब ऐसे नहीं कि एक जगह, प्रत्येक संभाग मुख्यालय यानी 10 संभागों पर ये आरआईटी शुरू होंगे। आरआईटी शुरू होगी, इस जिसके मानक आईआईटी की तरह ही होंगे। ये हैं कमेटी के अन्य सदस्य। अब कमेटी के अन्य सदस्य में देखो, इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एस के सिंह को तो याद रखना ही है, अजय कुमार सिंह को। बाकी ये सारे डॉक्टर शांतनु है, अरविंद वर्मा है, महेश कोठारी है, धीरेन्द्र माथुर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। अब बात आई तकनीकी की, तो राजस्थान के नए तकनीकी व उच्च शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा।
अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। देखो विधानसभा का सत्र चल रहा है और हमारा राजस्थान ऐसी विधानसभा है जिसका यूट्यूब पर लाइव प्रसारण हो रहा है। और अभी ये सत्र शुरू हुआ, सत्र शुरू होते ही राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण था, उसके जवाब दे रहे थे और कुछ घोषणाएं उन्होंने की थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 की जगह 8,000 रुपये ये पेंशन के रूप में मिलेंगे। ठीक है, पहले 6,000 रुपये साल के देते थे, 2,000 की किस्त, अब ये 8,000 होगी राजस्थान के अंदर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 है उसकी जगह 150 रुपये और बढ़ा दिए, 1,150 रुपये मिलेंगे। और गेहूं की फसल पर किसानों को जो MSP है वो पहले अब 125 रुपये क्विंटल और बढ़ा दिया, यानी बोनस मिलेगा। तो प्रयुक्त सभी। देखो प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पद के रूप में 26वें हैं और व्यक्ति के रूप में 14वें CM बने हैं। सांगानेर से विधायक है, पहली बार ये विधायक बने हैं। विधानसभा में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं, 6,000 की जगह अब 8,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के रूप में मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 के रूप में 1,000 की जगह 1,150 मिलेगी और गेहूं पर फसल पर किसानों को 125 रुपये क्विंटल ज़्यादा मिलेंगे। यानी पहले MSP जो थी वो 2,275 रुपये थी, अब बढ़ाकर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी। तो ये घोषणा है, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अन्नपूर्णा योजना है, जो इंदिरा रसोई योजना, उसका नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया। 6 जनवरी से वो स्टार्ट होगी। उसमें वही था, भरपेट खाना थाली का 8 रुपये मिलता था, लेकिन NGO को अब टोटल 30 रुपये मिलेंगे। NGO को टोटल कितने मिलेंगे? 30। उससे पहले जो इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना थी, अब वो जो योजना है, अब उसके अंदर जो 500 रुपये में कांग्रेस सरकार देती थी, अब ये 450 रुपये 1 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे जो भी हो रही है। जनता क्लिनिक योजना है, उसका नाम वो आरोग्य मंदिर वाला कर दिया। तो परिवर्तन होता जा रहा है। वो परिवर्तन हमें जो पुरानी योजना है वो नई योजनाएं होती जा रही है अपने आप, क्योंकि अपडेट होता है। तो अपडेट फिर नई आएगी, चाहे वो 4 साल पहले की, चाहे 2 साल पहले की, चाहे 1 साल पहले की। ठीक है, तो अपने नए कृषि मंत्री किसको बनाया है? कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा को। राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? साइबर जो इंटरनेट के माध्यम से ठगी होती है ना, किसी भी प्रकार की होती है, वो साइबर फ्रॉड होता है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? साइबर वज्र प्रहार 1.0 चला रही। तो राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए साइबर वज्र प्रहार 1.0 ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक तो ये याद रखना। अब साइबर के बारे में कुछ और बातें देख लो। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन 1.0 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। ये पक्के आएंगे प्रश्न, ये देख लो। राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल का उत्कल रंजन साहू ने लॉन्च किया, जबकि साइबर पोर्टल को लॉन्च उससे पहले उमेश मिश्रा ने किया था। गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान का ब्लैकमेलिंग में 4था स्थान है, जबकि आर्थिक अपराध में पहला स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट 2022 में साइबर ठगी में राजस्थान देश में 8वें स्थान पे है। और प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान पुलिस अकादमी से। ये चीजें आपको याद रखनी है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त भार संभाले हुए हैं उत्कल रंजन साहू, और उससे पहले उमेश मिश्रा थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में 31 जनवरी 2024 को यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से, यानी आज से स्टार्ट हो रहा है यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत। अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका दोनों मिलकर कर रही है, यानी A और B दोनों इसके सही जवाब। देखिए, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। यशस्वी सरपंच यानी ऐसे सरपंच जिन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, हर क्षेत्र के अंदर वहां के विद्यालय, शौचालय, सड़कों वगैरह का निर्माण किया है, उनके लिए एक नंबर दिया है। उस नंबर पे मिस कॉल करके वगैरह, और फिर वो उस गांव की स्थिति को जानेंगे और उन्हें यशस्वी सरपंच अभियान के तहत सम्मानित करेंगे। तो गांव बनेगा देश बढ़ेगा थीम पर अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका का यशस्वी सरपंच अभियान 31 जनवरी 2024 से शुरू हो गया। अभियान के तहत राजस्थान के गांव में सरपंचों द्वारा कराए गए बुनियादी विकास कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बनेगा गांव बनेगा देश बढ़ेगा थीम पर किसका? अल्ट्राटेक सीमेंट राजस्थान पत्रिका। अब ऐसे प्रश्न क्या है कि ताजा तो याद रहते हैं, जब ये साल बाद पूछ लिए जाते हैं ना, तो हमें याद नहीं रहते, पता नहीं कौन सी सीमेंट वाला आया था, कौन सी पत्रिका वाला आया था। तो राजस्थान पत्रिका वाला आया था और अल्ट्राटेक सीमेंट वाले आए थे। रांची में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स की वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता?
अब 67वीं नेशनल गेम चल रहे हैं पूरे भारत के अंदर। हालाँकि इतने खिलाड़ी पदक जीते हैं, इतने सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कोई गोल्ड जीत लेता है तो और न्यूज़ में अगर कोई आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। रांची झारखंड की राजधानी है। तो उत्तर आ जाएगा छवि चौधरी और इशिता चौधरी। छवि चौधरी और इशिता चौधरी दोनों ही क्या है, ये डेगाना की है, डेगाना। देखो, झारखंड के रांची में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स की वुशु प्रतियोगिता में डेगाना की दोनों बहनों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये देखो, बहुत विद्यार्थियों के संशय, बार बार संशय कि सर आपने फलोदी की सीमा लगा दिया, आपने फलोदी की सीमा लगा दी। बिल्कुल भी, मैंने ये भी कहा था अगर नहीं लगाते हैं तो हम हटा देंगे, फिलहाल हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और अब संशय खत्म हो गया। नोख उप तहसील के 5 पटवार सर्किल 32 राजस्व गांव भाप तहसील में शामिल। ना रखें कोई संशय, अपना फलोदी है सीमांत जिला, होगा विकास व रहेगी पैनी नजर। ये पूरा मैंने टेलीग्राम पे आपको डाल दिया, देख लेना। अब आपका संशय खत्म हो गया होगा। ये फलोदी जिला भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगता है। क्लियर है? तो जो चीजें मैंने बताई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 जिले शुरुआत ही मैंने यहाँ से की थी और मैंने ये चीजें आपको बताई थी और आश्वासन भी दिया था। और जिस दिन कोई न्यूज आएगी मैं आपको दूंगा, यानी पल पल की अपडेट मेरे साथ रहेगी और तुरंत टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह सब जगह मैं आपको उपलब्ध दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको नौकरी लगाना 2024 में। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, जैसे चीज़ें मैं बताता हूँ आप पढ़ते रहना। हाँ, थोड़ी बहुत मानवीय भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मानवीय भूल हो जाती है, क्योंकि अपने तक अपडेट जितनी पहुँचती है उतनी आपको बताते हैं। फिर भी चूक होती है तो उसको तुरंत बोलने में दिक्कत हो जाती है, कई बार पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, कई बार मिस्टेक से कोई चीज़ लिखी जाती है। मेरा एक ही टारगेट रहता है कि मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उनका कहीं भी नुकसान ना हो। तुरंत उसी समय या विद्यार्थी का कमेंट आता है, अगले दिन मैं आपको अपडेट करवाता हूँ, इसलिए आप अपडेट रहिए। नानक क्लासेज के दोनों टेलीग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर हर क्लास को देखिए। मैं लगभग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे, अगर आपको क्लास का देखने का टाइम नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे अपडेट जरूर देखिए। मेरा इंस्टाग्राम है, अगर मेरे से कोई मानवीय भूल हो जाती है या मैं थोड़ा बहुत गलत बताता हूँ, आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे मेरा इस नंबर से आईडी है, ये नानक क्लासेस शिव सर से, आप पर्सनली मैसेज करके मुझे जरूर बताइए। मैं सब बच्चों के सामने वो लेके आऊँगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं।